हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों आपके पास ब्रोमो फॉर्म का एक सामान्य हिमांक हमारे पास दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लेंदी लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं बच्चों। देखो, सामान्य हिमांक उसने में ब्रोमो फॉर्म का दिया हुआ था। उसने बोला है कि उसका के एफ की वैल्यू हमारे पास ये है। अज्ञात पदार्थ हम उसमें 2.60 मिला रहे हैं 100 ग्राम में, तो हमारा हिमन इतना हो जा रहा है। तो अज्ञात पदार्थ का आणविक भार क्या होगा? आपका डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि डेल्टा टी एफ इजकल टू आप यहाँ पे के एफ इंटू एम लोगे। आई की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 ले लोगे, क्योंकि आई का हमें कुछ यहाँ पे डेटा गिवन ही नहीं है। अब हमें उत्तर को 10 से विभाजित करके देना था। डेल्टा टी अब कितना हो जाएगा? डिफरेंस देखो देखो, पहले हमारे पास 7.734 आपका हिमांक था, उसमें से अब वो आपका 5.43 हो गया है। तो अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा टी एफ आ जाएगा। और ये वैल्यू आपके पास हमारे पास डेल्टा टी एफ निकल के आ जाती, जो कि आपके पास कितनी आती माइनस करने पे? जो आपके पास 2.304। ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये आपके पास 2.304 आपके पास आ गया। कोई 5 आपको करना था। के आप केवल आपके पास क्वेश्चन मुस्लिम से 14.4 लेने की बोल ये बोला हुआ है। एम हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? वेट, जो कि उसने बोला है 2.60, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमें नहीं पता है। और वेट ऑफ जो सॉल्वेंट था उसने बोला है कि हम उसको 100 ग्राम में डिजोल्व कर रहे हैं। तो 100 ग्राम है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, तो ये कैंसिल होकर 10, ये आपके पास 26 बन जाता है। तो एम इजकल टू आपके पास बच्चों यहाँ पे 14.4 इंटू 26 और डिवाइड बाय आपके पास 2.304 होता। अब ये आपको करना था बच्चों, और इसी को आप सॉल्व करते तो हमारे पास ये आंसर आपके पास निकल के बच्चों 162.5 आता। पर हमें अपने उत्तर को 10 से डिवाइड करने के बाद निकटतम पूर्णांक में देना था। तो अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 16.25 हो जाएगा। और 16.25 का निकटतम पूर्णांक 16 होता है, तो ये आपका 16 इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आई होप आप इनसे सीख रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। आप अपना क्वेश्चन बैंक बनाओ बच्चों, और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।